जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज आम भिडियो देखा अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बही तुम जोटा विज्ञान बही से बही द्वितीय विषय जोटा कि अच्छी अणुजीव जगत तार आज आम क्वेश्चन आंसर देखा। प्रथम क्वेश्चन देख देछि एक कोषर विभिन्न अंश तले दि जाइए पार्श्वस्थ चित्र उपयुक्त स्थान में सेगुड़िक लिखापी से देछि। तुम ये चित्र लिखिपर मु एगुड़िक तलू तल लिखी तुम से देखिकी चित्र लिखिपर केमी लिख मुझे कहीदे। तीनोटी जाक कोषपाई सामान कौन गुड़ाक ना कोष झिल्ली कोष जीवक माने ये जो दुईटा जिनस कोष झिल्ली आ कोष जीवक। कोष झिल्ली माने जानीपार कोषर बाह्य आवरण, कोष जीवक माने ता भीतर थिबा तरल पदार्थरा। तो ये दुईटा सबू कोषरे थाए, प्राणी कोषरे थाए, उद्भिद कोषरे थाए, बीजाणु कोषरे थाए। तो सबू कोषपाई तीनोटी जगह कोषपाई कौन लिखापी से देछि ये लिखापी। तो ये लिखियो कोष झिल्ली ता तलू लिखियो कोष जीवक। तापर देख दीटा अंगिका पड़ेगा। तापर अच्छी केवल बीजाणु कोषरे कौनटा अच्छी ना न्यूक्लियड। न्यूक्लियड माने गोटे सुसंगठित जोटा नेस्टी नुहे ताकू न्यूक्लियड बोली कहुए। तो सेटा लिखियो केवल बीजाणु कोष माने 8 लिखिबो। 8 लिखिबो कौन ना न्यूक्लियड लिखिलो। तापर से लिखिबो केवल उद्भिद कोष रे अछि हरित लवक। तो हरित लवकटा कौन लिखिबो ना 8 लिखिबो। केवल उद्भिद कोष जेहेतु अछि 8 हरित लवक लिखिबो। तापर अछि कौन बीजाणु कोष उद्भिद कोष साधारण अंश रे कोंडा रहियो माने दी जण पाखरे अछि बीजाणु पाखरे अछि आ उद्भिद पाखरे भी अछि कोष भित्ति। से प्राणी उद्भिद पाखरे नेस्टी अछि। तो एक उद्भिद कोष प्राणी पाखरे जो नेस्टीटा अछि सेटा कोन लिखिबा ना नेस्टीटा जेतु दी जणक पाखरे अछि प्राणी कोष रे भी अछि उद्भिद कोष रे अछि। तो एक्चुअली एटा 8 लिखिबा कथा। 8 गार टाणी की लिखि दबो। जेहेतु ये डैश देनी तुम कौन कर ना ये गोटे गार टाण दब देखिए लिखिदेव नेस्टी माने यहाँ देख यहाँ है प्राणी कोष, यहाँ है उद्भिद कोष, यहाँ है साधारण अंश। एटा नुहे एटा है 3 जनकर साधारण अंश। यहीटा देख अंशटा देखे दूसरी यही अंशटा देख यही अंशटा यहाँ है प्राणी कोष आ उद्भिद कोष 2 जनक साधारण। तो ये गार टाणी लिखियो कौन नेस्टी। से रंग आमर कोष भित्तिटा बीजाणु पाखरे अच्छी आमर उद्भिद पाखरे भी अच्छी। तो यहाँ है उभय अंश। तो ये लिखिबो कौन गार टाणिकी ना कोष भित्ति लिखिबो। कोष भित्ति बा सेल वाल कहुए कोष भित्ति भित्ति बोली लिखिदेव। तो ये बुझीपार साधारण अंश माने यही गुड़ाक है साधारण अंश। आउ जदि था 3 जनक सामान यहाँ है 3 जनक सामान। तो भलसे देखिकी लिखियो ताकू टेबुल फॉर्म में मुझे देख कोष झिल्लीटा देख समस्त पाखे अच्छी कोष जीवकटा समस्त पाखे अच्छी न्यूक्लियरटा केवल बीजाणु पाखे अच्छी नेस्टीटा प्राणी उद्भिद पाखे अच्छी। तापर कोष भित्तिटा क्या पाखे अच्छी ना बीजाणु पाखे अच्छी उद्भिद पाखे अच्छी। तापर लास्ट को जोटा कि हरित लवकटा केवल क्या पाखे अच्छी ना केवल उद्भिद पाखे अच्छी। तापर देख देछि गोटे एक्सपेरिमेंट देछि जोटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन टाको से बड़ कर देछि। से कौन कही ना 2टा टेस्ट ट्यूब नहीं गोटे क आ गोटे ख। क रे कौन करछि क ख जो नहीं क रे कौन करछि ये तुम क्वेश्चन पढ़ो प्रत्येक 2टी लेखा प्रत्येक परीक्षा नली में 2टी लेखा चीनी द्रवण माने 2 चामच लेखा एटार भी चीनी द्रवण पकेला एटार भी चीनी द्रवण पकेला। परीक्षा नली खरे 1 चामच ईस्ट पकेला एटार गोटे एक्सट्रा जिनस खरे पकेला ईस्ट एटार ईस्ट पकेला नहीं एठी किंतु ईस्ट पकेला खरे। तापर से प्रत्येक परीक्षा नली में मुहर 2टी बेलून बांधिदेला एटार भी गोटे बेलून बांधि एटार भी बेलून बांधि। तापर से यहाँ नहीं सूर्यकिरण लिखिदेला। तो गोटे एक्सट्रा जिनस पड़ी एटार ईस्ट पड़ी एटार ईस्ट पड़ीनी आउ चीनी पानी उभय पड़ी बेलून 2टा उभय लगाई। तो कौन हम तुम जानीपारथुव जो ख टेस्ट ट्यूब लगी बेलूनटी जोटा कि ख टेस्ट ट्यूब लगी बेलूनटी फुलीज कारण जो ईस्ट पकाई से जो किणन पद्धति द्वारा से कौन करियो ना अंगारकाम्ल बाष्प बाहर जोटा कि बेलून को फुलेदेव। तुम देखियो सेटा मु लिखिछि जे ईस्ट परीक्षा नली ख भीतर एक गैस उत्पन्न कला जोटा कि अंगारकाम्ल गैस जहाँ बेलून को फुलाई देला। कारण लिखियो परीक्षा नली खरे चीनी द्रवण सहित ईस्ट मिसाई यह शर्करा को खाद्य रूप ग्रहण कर किणन प्रक्रिया माध्यम अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न कला। यही गैस को परीक्षा नली बाहरी बेलून भितर जमा होगा फल बेलूनटी फुलीगला। अन्य पक्षरे आमर परीक्षा नली करे ईस्ट नथिबारु सेठारे कौन रासायनिक प्रतिक्रिया घटिला नहीं बेलूनटी फुलिला नहीं। नेक्स्ट देख सहीटार आ गोटे क्वेश्चन अच्छी जोटा कि 2i रे। तापर कौन करछि ना से आउ एक परीक्षा नली नेला जहाँ 1/4 अंश चून पानी रे पूर्ण थिला। से परीक्षा नली ख बेलून को एपरी भाव में बांधिदेला जे बेलून भीतर थिबा गैस बाहर को जाई परिबा नहीं। यह बेलून को चून पानी थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधिदेला एवं ताकू भल भाव में हलाई देला। से कौन जानवा चाहूँ एटा कहुए जे से जो गैस टी बाहर
आमे सिना जानी आमे सिना पढ़ी जे कौन सेटा अंगारकाम्ल गैस बाहर किंतु एक्चुअली बाहर कि ना कन्फर्म करने आमे ताको चून पानी जदि आमे जानी अंगारकाम्ल जानापी आमे ताको कौन करती ना ताको आमे चून पानी रे प्रवेश करती से गैसटा को से गैसटा यदि चून पानी को दुधिया कलर करदेला ताने आमे जानिया सेटा अंगारकाम्ल बोली जदि न करि पाइला ताने आमे जानिबा जे सेटा अंगारकाम्ल नुहे अलगा कौन गैस होइछि। तो से लिखिबो आंसर रे से जानिबा को चाहूची जे बेलून भीतर थिबा गैस टी प्रकृत रे अंगारकाम्ल कि नुहे जेते बेले एक बेलून टी को चून पानी रे थिबा परीक्षा नळी मुहरे बांधी हलाई देला सेते बेले बेलून भीतर थिबा अंगारकाम्ल गैस चून पानी सहित मिसी एक रासायनिक प्रतिक्रिया कला एही प्रतिक्रिया फल रे स्वच्छ चून पानी दुधिया रंग होई जिवो। एथिरु यह प्रमाणित है जे ईस्ट द्वारा किणन प्रक्रिया निर्गत होता गैस टी अंगारकाम्ल अटे। तो जो दुधिया कलर करदेला से आम जान ले अंगारकाम्ल बोली यहाँ कह जाए अंगारकाम्ल आम ठीक अंगारकाम्ल पाइले कि ना अलग किसी गैस पाई कि कन्फर्म करने से यही परीक्षण टी कर देख जड़े चाषी क्षेत्र में कौन गहम चाष करुला से भल अमल माटी जबक्षारजन युक्त सार मिसाइले पाख पड़िया आउ जड़े चाषी बिरी फसल कर से भल फसल जबक्षारजन सार मिसा को पसंद कले ना यार कारण गुड़िक भाई पार्छ कि हाँ यहाँ बिरी जाटा जेहेतु एक डाली जातीय फसल होइथिबारु यार चेर में राइजोबियम नामक बैक्टेरिया थांती यही बैक्टेरिया कौन करती ना वायुमंडल सीधा सड़क जबक्षारजन ग्रहण कर माटी मिसाई दियंती जहाँफल माटी स्वाभाविक भाव में जबक्षारजन समृद्ध हो पारे। तेणु बिरी चाष बाहर अधिक जबक्षारजन सार प्रयोग कर आवश्यकता पड़े ना। अन्य प्रकार गहम एक शिंब नुहे এটা डाली जातीय लिख शिंब जातीय फसल नुहे तेणु यार भल अमल जबक्षारजन को सार रूप में व्यवहार कर आवश्यक थाए। तो प्रथम चाषी जी थे सी जबक्षारजन सार व्यवहार करते कारण से डाली जातीय फसल करते किंतु द्वितीय क्षेत्र में जेहेतु से डाली जातीय फसल करते सी आउ जबक्षारजन सार मिसाइर आवश्यकता ना। तापर अच्छी तन्मयी निज बगीचार दुईटी गात क ख खोलिला गात क फल पनीपरिया चुपा सहित सुखिला पत्र मिसाई देला गात ख फल पनीपरिया चुपा सहित सुखिला पत्र मिसाइला नहीं तापर उभय गात को घोड़ाई देला 3 सप्ताह पर पर्यवेक्षण कला से कौन परीक्षा करने को चेष्टा करछि। तो तुम लिख तन्मयी जैविक सार प्रस्तुति प्रक्रिया रे कार्बन और जबक्षारजन संतुलित किपरि प्रभाव करछि ताको परीक्षा करने को जाउछि। ए जो फल और पनीपरिया थाए जबक्षारजन आउ कार्बन थाए सुखिला पत्र रे जेहेतु से जो ख जो गात रे से कौन करथिला ना ये जो सुखिला पत्र मिसई नथिला माने गुटे जिनस ताको देइनी जो आमर ता भीतर थिबा अणुजीव माने कौन करिवे गुटे जिनस पाई परिवे नाही जो कोंडा ना सुखिला पत्र गुटे रे पकई नाही सेति कार्बन पाई परिवे नाही जा फल से ठीक से विघटन करि परिवे नाही सेटा को लिखा है। गात करे कौन हम ना एठारे पनीपरिया चुपा जोटा कि जबक्षारजन अच्छी सहित सुखिला पत्र रे कार्बन मिसी रही संतुलित मिश्रण जो अणुजीव माने शीघ्र सक्रिय होती आवर्जना गुड़िक अल्प समय मध्य उन्नतर खतर परिणत हो पार 3 सप्ताह से आराम से हो किंतु गात खरे प्रभाव कौन हम ए केवल पनीपरिया चुपा थी कार्बन अभाव घटे फल अपघटन बा पचन प्रक्रिया बहुत मंथर हम आवर्जना सड़ी दुर्गंध होबार संभावना रही 3 सप्ताह पर भल खत मिलवा कष्टकर। तापर निष्कर्ष आम यह पहुँचले जे तन्मया प्रमाण करने को चाहूँगी जे सुखिला पत्र मिसाइले जैविक सार बा जैव सार शीघ्र बा उत्तम मानर प्रस्तुत होता है माने हमको दीटा पकेते पड़ो सुखिला पत्र भी पकेते पड़ो आ जो आमर पनीपरिया चुपा भी पकेते पड़ो जदि आम गुटे पकईया कि से ठीक से हो पार ना कारण दीटा मत उभय गोटे जो आम गोटे संतुलित खाद्य खाती दी माने सब रंग खाद्य मिसेकी तो से रंग अणुजीव मानक पई संतुलित खाद्यर आवश्यकता अच्छी जोटा कि गात करे ताको मिल पारला। तापर देख अच्छी यार उत्तर लिखिबो प्रथम देछि मु सबु प्रकार परिवेश रे एवं तुम अंतनळी भितर रहे तो एटा यार आंसर हो बैक्टेरिया बा एटा लिखिबो बीजाणु बैक्टेरिया बीजाणु ताको ओडिया रे कह जाय एमाने सबु प्रकार परिवेश रे एवं मनुष्यर अंतनळी भितर मध्ये रुहंती। तापर अछि मु रुटी एवं फिंपी ना सॉरी पिठा को फुलाई दिए नरम करे यार आंसर हम ईस्ट यह किणन प्रक्रिया द्वारा रुटी बा पिठा को फुलाई दिए एवं यह नरम करे कारण से जो से प्रक्रिया रे किणन प्रक्रिया रे कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल बाहर थाए। तापर अछि मु डाली जातीय फसल चेर रहे से वृद्धि पाई पोषक जोगाई थाए तो यह आंसर हम राइजोबियम। तो यह बैक्टेरिया यही बैक्टेरिया बा बीजाणु डाली जातीय फसल चेर रही
ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରେ। এই ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦୁଇଟା ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତ ୟାର ଓଡ଼ିଆ ହେବ ବୀଜାଣୁ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 3ଟି ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଲି। ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ନମୁନା କ ନେଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନେଲି, ତାକୁ ଓଦା କରି ବାହାରେ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଖୋଲାରେ ରଖାଯାଏ, ମାନେ ତାକୁ ଓଦା କରିଦେଲି କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଖୋଲାକୁ ରଖିଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ବାୟୁ ମିଳିଗଲା। ଖୋଲା ଲେଖିବ ମାନେ ବାୟୁ ମିଳିଗଲା, ଆର୍ଦ୍ରତା ମିଳିଗଲା ଓଦା କରିଦେଲି, ଉଷ୍ଣତା ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରୁ ମିଳିଗଲା। ତ 3ଟା ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। ନମୁନା ଖରେ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦ ଡବାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡକୁ। ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାର ଅଭାବ ରହିଲା, ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଭାବ ରହିଗଲା। ତାପରେ ନମୁନା ଗରେ କ'ଣ ନେଲି ନା ମୁଁ ଓଦା କରି ଫ୍ରିଜରେ ତାକୁ ରଖିଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରାର ଅଭାବ ରହିଯିବ। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ କରିବି ନା 2-3 ଦିନ ପରେ କେବଳ ନମୁନା କ ଉପରେ କବକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ ଅଣୁଜୀବ ବା କବକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାୟୁ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମର ଅଣୁଜୀବମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, ଆର୍ଦ୍ରତା ଦରକାର ଆଉ ବାୟୁ ଦରକାର। ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେବା। 3 ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର, ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ, ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଯେ 3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ବା ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଉପରେ ଧଳା, କଳା ଓ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ, ଯେଉଁଟାକି କବକ ଜମି ଯାଇଛି, ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। କାରଣ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଉଷୁମ ପରିବେଶ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଉଁରୁଟି ସତେଜ ରହେ। ତ ଏଇଟା ବି ଆମେ ବିଲାତି ଧରାଯାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ବିଲାତିକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶର ଅଣୁଜୀବମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଲାତି ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ରଖିବା, ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ସେଇ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଏଠି କରିଛି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ, ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଦହି ଖଟା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ କରିଛି ବା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦହିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ କ'ଣ ଥିବା କ୍ଷୀରରେ ଶର୍କରାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଟିକିଏ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ୟା ପରଥରକୁ ଏଇଟା ସ୍ପେଲିଂ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବି। ତ এইটা লেখে বীজাণু, এটাকে এসিড ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦହିକୁ ଖଟା ସ୍ୱାଦ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବାହାରେ ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରା ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦହିକୁ ଖୁବ୍ ପରିମାଣରେ ବା ଶୀଘ୍ର ଖଟା କରିଦିଅନ୍ତି। ତ 2ଟା କାରଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧିକ ଦିନ ରଖିଦେଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରା ମିଳିବ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି 2ଟା କାରଣରୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ବା ଖଟା ହେଇଯିବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି 9 ନମ୍ବର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସେ କ'ଣ ନେଲା ନା ଗୋଟେ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଚିନିର ଉଷ୍ଣ ଦ୍ରବଣ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ନେଲା, ଆଉ ଚୂନ ପାଣି ନେଲା। ଉଷ୍ଣ ଦ୍ରବଣ ମାନେ କାହିଁକି ଉଷ୍ଣ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ମିଳିପାରିବ କାହାକୁ ନା ଇଷ୍ଟକୁ। ତ ଫ୍ଲାସ୍କ ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଫ୍ଲାସ୍କ କରିଥିବା ଉଷ୍ଣ ଚିନି ଦ୍ରବଣ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁରାସାର ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଚିନି ଦ୍ରବଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କ'ଣ କରିବ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଇ ପାଇପ୍ ଦେଇକି ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଯିବ, କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଯିବ। ତ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଦେଇଛି 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ। ଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ଯାଇକି କ'ଣ କର ଚୂନ ପାଣି ସହିତ ମିଶିଲା ତା ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ଯାହାଫଳରେ
गोटे काल्सीयम कार्बोनेट नामक गोटे यौगिक सृष्टि हो जोटा कि तुम नवम कि दशम पढ़ो तो सहीटा सृष्टि हो जहाँफल चून पानीटा कौन हो दुधिया हो 4 घंटा पर परीक्षा नली घरे थी स्वच्छ चून पानी दुधिया हो कारण है फ्लास्क करे चीनी को खाद्य रूप ग्रहण कर अंगारकाम्ल गैस त्याग करे माने ईस्ट जो चीनी को खाई से कौन करे ना अंगारकाम्ल गैस त्याग करे यही गैस नली दे परीक्षा नली ख को जीव एवं चून पानी सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन कर दुधिया करदेव जो रासायनिक जिनसा जो रासायनिक पदार्थरा सृष्टि हो कह काल्सीयम कार्बोनेट जार संकेत है CaCO3 जोटा कि तुम आग को पढ़ नवम कि दशम तापर जोटा अच्छी थर्ड आई फ्लास्क करे जदि ईस्ट मिसा न था कौन होता तो जदि ईस्ट न मिसा ये सब प्रतिक्रिया हम ना ईस्ट है एटार मेन हिरो जदि ईस्ट प्रतिक्रिया कर ये जेहेतु हिरो एक आम काटिदेवा तो किसी घटव ना तो सहीटा लिखी जदि ईस्ट मिसा जीव ना तेज कौन किणन प्रक्रिया घटव ना फल अंगारकाम्ल गैस सृष्टि हो ना और परीक्षा नली घरे थी चून पानी रंगर कौन परिवर्तन हो ना तो एतिक वीडियो शेष करछि तो जदि तुमको आउ कौन टॉपिक रे वीडियो दरकार तो निश्चित भाव कमेंट कर और चैनल को सब्सक्राइब कर रख और सांग मान मध्य शेयर करे एतिक वीडियो शेष करछि धन्यवाद जय जगन्नाथ।